रामचरितमानस अयोध्या कांड। आज दिन रविवार 15/2/2026 भगवान भोलेनाथ जी का माता पिता पार्वती जी का विवाह समारोह महाशिवरात्रि में सभी भक्तों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। रामचरितमानस में अयोध्या कांड के अंतर्गत निषाद राज का प्रेम और निषाद राज का प्रेम के साथ में भरत जी के जब सेना लेकर के आते हैं उस समय सेना को देखकर और समझकर और सुनकर निषाद को बड़ा दुख होता है और निषाद राज उस प्रेम को क्रोध में अपने बदल देता है और क्या कहता है आगे सुनिए। यूट्यूब के माध्यम से कथा आपको ऑनलाइन सुनाई जा रही है और कथा को राजेंद्र मिश्रा 01 के सर्च करने के बाद आपको कथा मिल जाएगी, राजेंद्र मिश्रा 01। तो कथा का आगे से सुनिए। गरल सुधा रिपु करई मिताई गोपद सिंधु अनल शीतलाई राम सिया राम सिया राम जय जय राम। दिगत विषाद निषाद पति सब ही बड़ाई कुछाह सुमिर राम मागे तुरत तरकस धनुष सनाह। यानी इस प्रकार श्री राम जी के लिए प्राण समर्पण का निश्चय करके निषाद राज विषाद से रहित हो गया। सबका उत्साह बढ़ा करता श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके उसने तुरंत ही तरकस धनुष और कवच मांगा। बेगहु भायु सजो सजो बेगहु भायु सजहु सजो सुनिर जाए कदराई न को। भले ही नाथ सब कहाई सहर्षा एक ही एक बढ़ा वही करशा। यानी उसने कहा हे भाइयों जल्दी करो और सब सामान सजाओ, मेरी आज्ञा सुनकर कोई मन में कायरता ना लावे। सब हर्ष के साथ बोल उठे हे नाथ बहुत अच्छा और आपस में एक दूसरे का जोश बढ़ाने लगे। चले निषाद जोहारी जोहारी शूर सकल रन रुचई रारी सुमिर राम पद पंकज पनहि भांति बांधी चढ़ाई ने धनहि। निषाद राज को जोहार कर करके सब निषाद चले। सभी बड़े शूरवीर हैं और लड़ना उन्हें बहुत अच्छा लगता है। श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों की जूतियों का स्मरण करके उन्होंने भांतियां यानी छोटे छोटे तरकस बांधकर धनुहियों में छोटे छोटे धनुषों पर प्रत्यंचा चढ़ाई। भाई उनका तो अस्त्र शस्त्र ही धनुष बाण चलाना है, कहां उनके पास तलवार और बर्छी है। अंगरी पहिरी कूड़ी सिर धरही फरसा बांस सेल सम करही एक कुशल अति ओढ़न खाड़े कूदही गगन मनहु छीति छाड़े। कवच पहनकर सिर पर लोहे का टोप रखते हैं और फरसे भाले तथा बरछों को सीधा कर रहे हैं, यानी सुधार रहे हैं। कोई तलवार के वार रोकने में अत्यंत ही कुशल हैं, ऐसे उमंग से भरे हैं मानो धरती छोड़कर आकाश में कूद यानी उछल रहे हैं। निज निज साजू समाजू बनाई
गुह राउत ही जोहारे जाई। देखी सुभट सब लायक जाने, ले ले नाम सकल सन माने। अपना अपना साज समाज यानी लड़ाई का सामान और दल बनाकर उन्होंने जाकर निषाद राज को जवार की। निषाद राज ने सुंदर योद्धाओं को देखकर सबको योग्य जाना और नाम ले लेकर सबका सम्मान किया। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जही जपत पुरारी। राम सिया राम जय जय राम। और कह रहा भाइयों धोखा मत लाना, राम का काम है, तुम्हें राम की सौगंध है और धोखा मत करना हमारे साथ में। भायू लावो धोख जनी, आज काज बड़ मोही, सुन सरोष बोले सुभट, वीर अधीर न होई। यानी उसने कहा है भाइयों धोखा न लेना, अर्थात मरने से न घबराना, आज मेरा बड़ा भारी काम है। यह सुनकर सब योद्धा बड़े जोश के साथ बोल उठे, हे वीर अधीर मत हो। राम प्रताप नाथ बल तोरे, करहि कटकु बिनु भट बिनु घोरे। जीवत पाऊ न पाछे धरहि, रुंड मुंड में मेदिनी करहि। हे नाथ, श्री राम जी के प्रताप से और आपके बल से हम लोग भरत की सेना को बिना वीर और बिना घोड़े की कर देंगे। एक एक वीर और एक एक घोड़े को मार डालेंगे, जीते जी पीछे पांव न रखेंगे, पृथ्वी को रुंड मुंडमय कर देंगे, यानी सिरों और धड़ों से छा देंगे। दीख निषाद नाथ भल टोलू, कहू बजाऊ जुझाऊ ढोलू। इतना कहत ठीक भई बाए, कहूं सगुनिन खेत सुहाए। इतना कहते ही इसकी छीक। निषाद राज ने वीरों का बढ़िया दल देखकर कहा, जुझाओ यानी लड़ाई का ढोल बजाओ। इतना कहते ही बाईं ओर छींक हुई। शकुन विचारने वालों ने कहा कि खेत सुंदर है, जीत होगी, मगर उनमें एक बूढ़ा कहता है, सुनो कुछ सोच समझ लो पहले जाकर के। राम के भाई भरत है, भरत और राम में प्रेम बहुत है, थोड़ा सा समझ लो तब आगे कुछ करना। क्योंकि बूढ़े की तो कोई बात मानता नहीं आज के जमाने में, कहता है तो पाता है, खाता है और पड़ा रहता है, मगर उसके अंदर ज्ञान बहुत होता है। देख आगे है, बूढ़े एकु कहे सगुन विचारी, भरत ही मिली ही न होई है रारी। रारी मतलब लड़ाई यानी झगड़ा नहीं होगा, रार नहीं होगी। राम ही भरत मनावनु जाही, राम ही भरत मनावन जाही, सगुन कहाई अस विग्रह नाही। एक बूढ़े ने शकुन विचार कर कहा, भरत से मिल लीजिए, उनसे लड़ाई नहीं होगी, भरत श्री रामचंद्र जी को मनाने जा रहे हैं। शकुन ऐसा कह रहा है कि विरोध नहीं है। सुनी गुआ कहीं नीच कहे बूढ़ा, सहसा करी पछिताही विमूढ़ा। भरत स्वभाव शीलु बिनु बूझे, बड़ हित हानि जानि बिनु जूझे।
यह सुनकर निषाद राजगुरु ने कहा, बूढ़ा ठीक कह रहा है, जल्दी में यानी बिना विचारे कोई काम करके मूर्ख लोग पछताते हैं। भरत जी का शील स्वभाव बिना समझे और बिना जाने युद्ध करने में हित की बहुत बड़ी हानि है। कि दीन दयाल बिरद संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी। राम सिया राम जय जय राम। गहु घाट भट समिति सब लेहु मरम मिली जाहि। बूझ मित्र अरि मध्य गति तस तब करी हूँ आई। अतएव हे वीरो, तुम लोग इकट्ठे होकर सब घाटों को रोक लो, घाटों में पानी आने मत दो, आगे से पानी ही न बढ़ने दो। मैं जाकर भरत जी से मिलकर उनका भेद लेता हूं, उनका भाव मित्र का है या शत्रु का, या उदासीन का, यह जानकर तब आकर वैसा यानी उसी के अनुसार प्रबंध करूंगा। लखब सने हो सुभाए सुहाए, बैरु प्रीति नहीं दुरई दुराए। अस कई भेद सजोवन लागे, कंद मूल फल खग मृग मांगे। उनके सुंदर स्वभाव से मैं उनके स्नेह को पहचान लूंगा। वैर और प्रेम छिपाने से नहीं छिपते हैं, ऐसा कहकर वह भेद का सामान सजाने लगा। उसने कंद मूल फल पक्षी और हिरण मंगवाए। मीन पठीन मीन पीन पाठीन पुराने, भरी भरी भार कहार आने। मिलन साजु सजी मिलन सिधाए, मंगल मूल सगुन शुभ पाए। कहा लोग पुरानी और मोटी पहिना नामक मछलियों के भार पुरानी और मोटी पहिना नामक मछलियों के भार भर भर कर लाए। भेंट का सामान सजाकर मिलने के लिए चले तो मंगलदायक सुख शकुन मिले। देखी दूर ते कही निज नामो की नमुनी सही दंड प्रणामो। जानी राम प्रिय दीन आशीषा, भरत ही कहो बुझाए मुनीषा। निषाद राज ने मुनिराज वशिष्ठ जी को देखकर अपना नाम बतलाकर दूर ही से दंडवत प्रणाम किया। मुनीश्वर वशिष्ठ जी ने उसको राम का प्यारा जानकर आशीर्वाद दिया और भरत जी को समझाकर कहा, यानी कि यह राम जी का मित्र है। भरत जी से जैसे ही गुरु वशिष्ठ जी ने कहा ये राम का मित्र है, भरत जी ने उसको पकड़ के दौड़कर गले से छाती से लगा लिया। अरे जिसकी छाया, जिसकी परछाई पर जाने के बाद लोगों को एक बार नहाना पड़ता है। आज देखिए प्रेम का भाव, यहां पर इसी बात को लिख रहे हैं। राम सखा सुनि संदनु त्यागा, चले उतरी उमंगत अनुरागा। गाऊ जाति गुह नाऊ सुनाई, कीन जोहारू माथ महिलाई। ये श्री राम का मित्र है। इतना सुनते ही भरत जी ने रथ त्याग दिया। वे रथ से उतरकर प्रेम में उमगते हुए चले। निषाद राजगुरु ने अपना गांव, जाति और नाम सुनाकर पृथ्वी पर माथा टेक कर जोहार की। इसे विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत यश होई। राम सिया राम जय जय राम। दंडवत करते देखकर
भरत जी ने उठकर उसको छाती से लगा लिया। हृदय में प्रेम समाता नहीं है, मानो स्वयं लक्ष्मण जी से भेंट हो गई हो। भेटत भरत ताहि अति प्रीति, लोग सिहाई प्रेम कह रीति। धान्य धान्य धुनि मंगल मूला, सुर सराहित ही बरसहि फूला। देवता सदा रहे ईर्ष्या पूर्वक जलन के साथ में। भरत जी गो को अत्यंत प्रेम से गले लगा रहे हैं। प्रेम की रीति को सब लोग सिहा रहे हैं, यानी ईर्ष्या पूर्वक प्रशंसा कर रहे हैं। मंगल की मूल धन्य धनी की ध्वनि करके देवता उसकी सराहना करते हुए फूल बरसा रहे हैं। और आगे क्या कहते हैं? लोक वेद सब भांति है नीचा, जासु छाह छुई ले सीजा। वेदों में पुराणों में कहा गया है कि जिसकी छाया पड़ जाने से, खाली मतलब बगल से निकल गया और उसकी छाया लग गई तो लोगों को नहाना पड़ता है, ऐसा वो निषाद राज। मगर यहाँ भरत जी प्रेम की सीमा है, अपने भाई के प्रति इतना प्रेम है कि उसको उसमें केवल लक्ष्मण जी दिखाई पड़ रहे हैं, उनको गले से लगा लिया ही कहा। तो आज तो केवल भाई का चारा रह गया है और भाई चारा नहीं रह गया। लोग भाई को चारा समझ के खा जाते हैं, ईर्षा खा जाते हैं। भाई चारा नहीं रह गया। यहाँ भाई चारा देखिए कि निषाद राज को भी गले लगा लिया है लक्ष्मण जी समझकर। लोक वेद सब भांति नीचा, जासु छाह छुई ले सीचा। तही भरी अंक राम लघु भ्राता, मिलत पुलक परिपूरित गाता। वे कहते हैं जो लोग और वेद दोनों में सब प्रकाश से नीचा माना जाता है, जिसकी छाया के छू जाने से भी स्नान करना होता है, उसी निषाद से अंकवार भरकर यानी हृदय से चिपटाकर श्री रामचंद्र जी के छोटे भाई भरत जी आनंद और प्रेम वश शरीर में पुलकावली से परिपूर्ण हो मिल रहे हैं। राम राम कहिजे जमुहाई, तिनहि न पाप पुण्य समुहाई। यह तो राम लाई मुरलीना। अरे राम जी का नाम जिसके मुख में आ जाता है उससे कभी कोई पाप जितने किए होंगे वो पाप मिट जाते हैं। और आज तो भरत जी कह रहे हैं इसने भगवान प्रभु ने इनको तो अपने हृदय से लगाया है, ये कहां से पापी रह गया। तो कह रहे हैं राम राम कहिजे जमुहाई। अगर जमुहाई भी आ जाती है, राम राम कह देता है तो उसकी सारी पाप मिट जाते हैं। राम राम कहिजे जमुहाई, तिनहि न पाप पुण्य समुहाई। यह तो राम लाई मुरलीना, कुल समेत जग पावन कीन्हा। जो लोग राम राम कहकर जवाही लेते हैं, रात आलस्य से भी जिनके मुंह से राम नाम का उच्चारण हो जाता है, पापों के समूह यानी कोई भी पाप उनके सामने नहीं आते। फिर इस मुंह को तो स्वयं श्री रामचंद्र जी ने हृदय से लगा लिया और कुल समेत इसे जगत पावन यानी जगत को पवित्र करने वाला बना दिया। भगवान रामचंद्र जी ने ऊंच नीच जाति पाति का कहीं भी भेद नहीं रखा है, सबको एक समस्त संस्थान में रखा गया है। कर्मनाश जल सुर सरी परई। अरे कर्मनाशा का जल गंगा जी में जब पड़ जाता है तो वो भी पवित्र हो जाती है। यहाँ तो निषाद राज ने भगवान ने गलत लगाया है। कर्मनाश जलु सुर सरी परई, तही को कहूं शीस नहीं धरही। कर्मनाशा नदी का जल यदि गंगा जी में पड़ जाता है तो वो भी पवित्र हो जाती है। उल्टा नाम वाल्मीकि जी ने तो केवल मरा कहा था, ब्रह्म के समान हो गए। उल्टा नाम जगत
उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। कर्मनाभा नदी का जल गंगा जी में पड़ जाता है, यानी मिल जाता है, तब कहिए उसे कौन सिर पर धारण नहीं करता। जगत जानता है कि उल्टा नाम यानी मरा मरा जपते जपते वाल्मीकि जी ब्रह्म के समान हो गए। उनको राम, जब मुनियों ने कहा कि तुम राम राम कहो तुम्हारा कल्याण होगा, तो उसने वाल्मीकि जी ने कहा था मैंने तो जिंदगी भर मार काट की है, केवल मारा ही मारा है लोगों को। तो कहा अरे तुमने मारा ही मारा है, जो मुनियों ने कहा, ऋषियों ने कहा, तो तू ऐसा कर कि तू मरा मरा जप। तेरे मुंह से राम नहीं निकलता, कोई बात नहीं, तू मरा मरा जप, तेरा इसी में उद्धार हो। जब उन्होंने वाल्मीकि जी ने मरा मरा जपा, तब राम राम का उच्चारण उसके मुख से हुआ। उसने उनके उस प्रभाव से, राम जी का नाम कितना प्रभावशाली है कि मरा मरा भी कह लेते हो। चलो भाई कोई बात नहीं, तुम यही कह लो, तुमको इसी से पवित्रता मिल जाएगी। तब कहिए उसे कौन सिर पर धारण नहीं करता। जगत जानता है कि उल्टा नाम यानी मरा मरा जपते जपते वाल्मीकि जी ब्रह्म के समान हो गया। आज वाल्मीकि रामायण के नाम पे देखिए है कोई कि सुन सी सत्य आशीष हमारी, पूजी ही मन कामना तुम्हारी। राम सिया राम जय जय राम। स्वपच सबर खत जमन जड़, पावर कोल किरात। राम कहत पावन परम, होत बुहन विख्यात। मूर्ख और पामर, चांडाल, सबर खस, यवन, कोल और किरात भी राम नाम कहते ही परम पवित्र और त्रिभुवन में विख्यात हो गए हैं। पवित्र और मूर्ख और पामर, चांडाल, सबर खस, यवन, कोल और किरात भी राम नाम कहते ही परम पवित्र और त्रिभुवन में विख्यात हो जाते हैं। नहीं आची जुग जुग चली आई, कहीं न दीन रघुवीर बड़ाई। राम नाम महिमा सुर कयही, सुनी सुनी अवध लोग सुख लयही। इसमें कोई आश्चर्य नहीं है, युग युगांतर से यही रीति चली आ रही है। श्री रघुनाथ जी ने किसको बुलाई नहीं दी। इस प्रकार देवता राम नाम की महिमा कह रहे हैं और उसे सुन सुनकर अयोध्या के लोग सुख पा रहे हैं। राम सखई मिली भरत प्रेमा, पूछी कुशल सुमंगल खेमा। देखी भरत कर सीलू सनेहू, भानिसाद तही समय। भगवान भरत जी की करनी और प्रेम देकर के निषाद राज अपने शरीर की स्तुति भूल गया, विदेह हो गया। विदेह तो केवल जनक जी के लिए कहा गया था, मगर यहाँ पर देखो अपनी शरीर की देह की दशा भूल गया भरत। ऐसा प्रेम देख करके राम सखा निषाद राज से प्रेम के साथ मिलकर भरत जी ने कुशल मंगल पूछा और खेप पूछी। भरत जी का शील और प्रेम देखकर निषाद उस समय विदेह हो गया, यानी प्रेम मुग्ध होकर देह की स्तुति भूल गया और भरत को एक टक देखता रह गया और उसके मन में बड़ा संकोच हुआ, अरे मैं क्या करने जा रहा था। सकुच सनेहु मोदु मन बाढ़ा, भरत ही चितवत एक टक ठाड़ा। भरत के प्रेम को देखकर एक टक आए, ऐसे भी भाई। धारी धीरज पद बंदी बहोरी,
विनय सप्रेम करते कर जोरी। उसके मन में संकोच, प्रेम और आनंद इतना बढ़ गया कि वह खड़ा खड़ा टकटकी लगाए भरत जी को देखता रहा। फिर धीरे धरकर भरत जी के चरणों की वंदना करके प्रेम के साथ हाथ जोड़कर विनती करने लगा। रामचरितमानस मैं समझता हूँ हिंदू सम्राट, हिंदुओं के घर में, हिंदू साम्राज्य में सभी के घर में होगी, मगर जिस पर राम की कृपा होगी वही इस पुस्तक को शायद रोज खोलते हो। मैं तो इस चैनल के माध्यम से सबसे कहूँगा कि राम राम का एक चौपाई रोज पढ़ें, जिससे आपके जीवन में जितने भी कष्ट होंगे कुछ तो आपके हल्के और दूर हो जाए। करके देखे तो आगे है कुशल कुशल मूल पद पंकज पेखी, मैं सिंहु काल कुशल निज लेखी। निषाद राजगुह कहने लगा, अब प्रभु परम अनुग्रह तोरे, सहित कोटि कुल मंगल मोरे। हे प्रभु, कुशल के मूल आपके चरण कमलों के दर्शन कर मैंने तीनों कालों में अपना कुशल जान लिया है। अब आपके परम अनुग्रह से करोड़ों कुलों यानी पीढ़ियों सहित मेरा मंगल यानी कल्याण हो गया। कि सुन सिय सत्य शीश हमारी, पूजी ही मन कामना तुम्हारी। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। समुझ मोरी कर तूति कुल, समुझ मोरी कर तूति कुलू, प्रभु महिमा जी जोई। जो न भजई रघुपीर पद, और कह रहा है गुर निषाद राजगुह, जो न भजई रघुबीर पद, जग विधि वंचित सोई। कि सुन सिय सत्य शीश हमारी, पूजी ही मन कामना तुम्हारी। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। मेरी करतूत और कुल को समझकर और प्रभु श्री रामचंद्र जी की महिमा को मन में देखकर विचार कर यानी अर्थात कहा तो मैं नीच जाति और नीच कर्म करने वाला जीव, और कहा अनंत कोटि ब्रह्मांडों के स्वामी भगवान श्री रामचंद्र जी सोच रहा है, पर उन्होंने मुझ जैसे नीच को भी अपनी आहतों की कृपावश अपना लिया। यह समझकर जो रघुवीर श्री राम जी के चरणों का भजन नहीं करता वह जगत में विधाता के द्वारा ठगा गया है। आप अपने परेशानी किसी से न, आप में बहुत परेशानी हो, बहुत परेशान हो, बहुत ही व्यथित हो, आपके घर में अगर पुस्तक है तो एक चौपाई डेली पढ़ो, और नहीं है अगर आप भगवान श्री राम से प्रेम करते तो पुस्तक लाए पढ़े, और हो सके तो तेज पढ़े, नहीं तो धीमे पढ़े। आपका देखिए कल्याण कैसा होता है। एक बार सच्चे में